ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो सीआर की स्ट्रेटजी 12 के कुछ ट्रेड में जो अभी 25 जुलाई की जो एक्सपायरी अभी गई है थर्सडे की, उसके कुछ ट्रेड मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और जो मैंने ट्रेड अभी करे हैं उसके अंदर क्या रीजन थे वो ट्रेड करने के, और किस तरीके से मैंने उन ट्रेडों को मैनेज किया। मेरा एक सन फार्मा का ट्रेड था जो कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ मेरा ट्रेड हो गया मॉर्निंग में ही। मुझे उस ट्रेड के अंदर बहुत डर लग रहा था, तो उस ट्रेड को मैंने किस तरीके से मैनेज किया वही मैं आज लर्निंग पॉइंट आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, बाजार इतना बड़ा हो चुका है कि जब तक आप किसी स्ट्रेटजी के बेस पे अब यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है। और उसका एकमात्र तरीका यही होता है कि आप जो बरसों से अपनी जो आपकी पर्सनालिटी होती है आपके ट्रेड की, चाहे आप कोई सीआर की स्ट्रेटजी कर रहे हैं या बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी कर रहे हैं, 12 की स्ट्रेटजी कर रहे हैं या एवरीथिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो कायदे में जो बाजार इतना बड़ा हो चुका है, हमको स्ट्रेटजी के साथ यानी हैज पोजीशन के साथ ही हम यहाँ से कुछ प्रॉफिट निकाल के लेके जा सकते हैं। अदरवाइज जो लोग नेगेटिव पोजीशन बनाते हैं यानी ओपन पोजीशन बनाते हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कल भी बैंक निफ्टी किस तरीके से बहुत ऊपर गई और उसके बाद इंट्राडे में ही उसने 1000 पॉइंट का गैप, मतलब इंट्राडे में ही 1000 पॉइंट का डाउन वहाँ से हमको दिखा दिया। तो इस तरीके के क्या हो गया दोस्तों, मूव क्यों हो रहे हैं इतने बड़े बड़े? क्योंकि देखिए बाजार जितना बड़ा हो गया ना, तो अब मूव भी आपको उतने बड़े दिखाई देंगे। ये कोई आश्चर्यचकित या इसमें अचंभित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए बाजार बड़ा है तो मूव भी बड़े होंगे। अब उनको झेलने के लिए आपको उनको आपको अगर आपने ओपन पोजीशन बनाई हुई है तो कहीं ना कहीं मैं जब भी कह रहा हूं आपसे कि आपकी पोजीशन हर समय हैज रहनी चाहिए। जब तक आपकी पोजीशन हैज नहीं होगी तो आप डेफिनेटली उसके अंदर डरेंगे। तो जैसे मैं ज़्यादातर जो मेरा काम है, जो जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग तो करता ही हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में मैं अपना नेक्ड कॉल पुट या फ्यूचर में ट्रेड करता रहता हूँ, चाहे वो कमोडिटी है चाहे वो कुछ भी है। मगर मैं जो बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो ओवरनाइट पोजीशन होती है, वो ज़्यादातर मैं हैज के माध्यम से करता हूँ। हैज के माध्यम से कैसे? जैसे कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी हुई, बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी हुई, 12 की स्ट्रेटजी हुई, बॉक्स की स्ट्रेटजी हुई, इन तरीके की स्ट्रेटजी, क्योंकि ये फुल टाइप से हैज होती हैं, तो मैं इनको ओवरनाइट प्ले करता हूँ। तो आज के इस तरीके के वीडियो में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बाज़ार में जो भी काम करें वो हैजिंग पोजीशन के साथ करें। अदरवाइज बाज़ार में नुकसान के अलावा आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। या मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं वो इन्वेस्टिंग के जरिए यहाँ पे पैसा लगा के यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। मगर उसके लिए भी आपको जिस स्टॉक के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं उस स्टॉक का बिहेवियर, उस स्टॉक की एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको क्रूर वैश्य बैंक के बारे में बताया था, और क्रूर वैश्य बैंक में काफ़ी हद तक थोड़े से तेज़ी के सिम्टम बने हैं। लास्ट वीक में मैंने अभी 2 वीक पहले मैंने आपको IEX स्टॉक के बारे में बताया था। 165 रुपये का भाव चल रहा था IEX। अब आज उसका भाव जो चल रहा है वो 195-192 रुपये के आसपास चल रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हम अच्छे अच्छे स्टॉकों को एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यहाँ पे हम पैसा लगा सकते हैं। अभी मैंने अपने अकाउंट के अंदर भी येस बैंक और इरडा, ये इस तरीके के मैंने कुछ स्टॉक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं, और मैंने काफ़ी स्टॉक वहाँ पे परचेस करे हैं, जैसे UPL वगैरह। तो दोस्तों, कुल मिला के बात ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग करें वो हैजिंग करके करें। जैसे आज के 12 के ट्रेड मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। वो 12 के ट्रेड में मैंने उसको किस तरीके से बनाया, किस तरीके से सोचा, और चार्ट के माध्यम से मैंने उस पोजीशन को किस तरीके से मैनेज किया, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो जल्दी से उस शीट के ऊपर चलते हैं जहाँ पे वो 12 के ट्रेड हैं, और बात आगे की उसी के ऊपर करेंगे। तो मैं आपको अब स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 12 के जो मैंने ट्रेड किए थे 25 जुलाई को, यानी बृहस्पति में एक्सपायरी के डेज में। तो आप यहाँ देखेंगे मैं किस ट्रेड की बात कर रहा हूँ। मैं इस वाले ट्रेड की बात कर रहा हूँ जो मेरे सन फार्मा के थे। मेन टॉपिक हम इसी के ऊपर शुरू करेंगे। बाकी जो है 12 के सारे जो है लॉजिक मैं आपको इसी ट्रेड के ऊपर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरे 65 लॉट यहाँ पे ट्रेड हो गए, और मेरी एवरेज क्या आ रही है, ₹1.60।
₹1.60 में मेरे यहाँ पे क्या हुआ, मेरे यहाँ पे बिक गए 65 लॉट। 65 लॉट के अंदर आप लगाएंगे 350 शेयर का लॉट है करीबन करीबन। और सन फार्मा का जो भाव चल रहा था उस टाइम चल रहा था 1618 यानी 19 रुपये के, 1618-19 रुपये के आसपास भाव चल रहा था। स्ट्राइक कौन सी थी, 1600 रुपये की। और यहाँ पे देखिए मैं कॉल से इसको ट्रेड कर रहा था। 12 की स्ट्रेटजी है CR की। तो मैंने इसको मैनेज कैसे किया, मैंने सन फार्मा का यहाँ पे चार्ट निकाल लिया। और सन फार्मा का चार्ट देखिए 25 तारीख का चार्ट है, यहाँ पे ये 25 तारीख का चार्ट है। अगर मैं इसको गो पे करूँ और 25 तारीख के ऊपर जाऊँ तो ये 25 तारीख का चार्ट है, ये सन फार्मा का, यानी एक्सपायरी के डे का चार्ट है। तो यहाँ पे जब ये प्राइस एक्शन इसके ऊपर चलने लगा, क्योंकि देखिए मैं चार्ट को फॉलो करता हूँ, जब मैं कोई एक्सपायरी के ट्रेड करता हूँ उसी से मुझे क्लियरिटी पता चलती है। तो जैसे ही इसने इसके ऊपर इसको ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे ये हैमर टाइप का कैंडल बनाया, तो इसके अंदर भाव क्या आ गया इसका, देखिए 1624 रुपये यहाँ पे आ रहा है, 1624 रुपये। ये आपको साइड में दिख रहा होगा। ये 1624 रुपये का भाव आया तब, जो कि क्योंकि मैं 1600 की ट्रेड कर रहा था, तो मैं ये चाहता था कि ये जो 1600 की जो मैं स्ट्राइक ट्रेड कर रहा हूँ, स्ट्राइक जो प्राइस है इससे बहुत ज़्यादा दूर चला जाए। जब इससे बहुत ज़्यादा प्राइस दूर चला जाएगा तभी ये जो है मेरा सौदा सेफ होगा। तो आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे अगर मैं कैंडल आपको दिखाऊं तो ये कैंडल है 12:30 बजे की। ये 12:30 बजे की जो कैंडल है, इसके बाद धीरे 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 प्राइस कहाँ 1670 रुपये के आसपास भी पहुँच गया सेम उसी डे में। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने अपने ट्रेड को यहाँ पे मैनेज कर लिया। इस ट्रेड के अंदर एक माइनस पॉइंट भी क्या था कि इस ट्रेड के अंदर एक माइनस पॉइंट ये था कि इसका एक भी लॉट ट्रेड कटने को तैयार नहीं था। यहाँ पे देखिए ₹1.60 में बिके, जबकि मैंने लगाया कितने में था, ये 90 पैसे में। 90 पैसे वाला माल मेरा ₹1.60 में बिक गया। खर्चा कितना था इसके अंदर, मैं आई थिंक मेरा 35 पैसे का 30 पैसे का या ऐसे कुछ खर्चा था इसके अंदर। तो मैं इसको बार बार यहाँ पे माइनस करने में लगा रहा था, मगर एक भी ट्रेड इसका यहाँ पे स्क्वायर अप नहीं हो रहा था। तो मुझे इसको लेकर ज़्यादा टेंशन हो गई कि 65 लॉट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 1600 रुपये की ही एक्सपायरी यहाँ पे दे दे। तो दोस्तों देखिए, मैंने जैसे आपको बोला, लाइव मार्केट के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। बहुत ज़्यादा पेशेंस उसके अंदर रखना पड़ता है। उसके अंदर कहीं ना कहीं टेंशन भी होती है बहुत ज़्यादा, जो कि मुझे इस ट्रेड के अंदर हुई। मगर फिर मैंने इस ट्रेड को अपना चार्ट के माध्यम से जो है इसको चार्ट के माध्यम से मैंने इसको अटेंड करा और इसके अंदर फिर मैंने कामयाबी हासिल करी। और ये 65 की 65 लॉट मेरे फेवर में आते चले गए, जिस तरीके से मैंने चार्ट के ऊपर आपको दिखाया कि सन फार्मा का भाव उसी दिन 1660 रुपये का हो गया। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ना, 12 के ट्रेड हों। अब जैसे देखिए एक्सिस बैंक के अंदर रिजल्ट आए थे, एक्सिस बैंक भी 1150-60 के आसपास आ गया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1220 की स्टैक लगाई हुई थी, मेरे 25 लॉट आ गए। मगर क्योंकि मार्जिन ओवर हो रहा था इसकी वजह से तो मैंने इसको यहाँ पे -44 में मैंने इसको काट दिया। अब देखिए लॉजिक मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लॉजिक क्या होता है इसके पीछे रेट लगाने का, कि मानो मेरा खर्चा था यहाँ पे 44 पैसे का या 34 पैसे का, जो भी मेरा एक्सपेंसिस था ब्रोकरेज, तो मैं उसमें अपनी ब्रोकरेज को तो है ही ब्रोकरेज तो, मगर अपना मार्जिन जोड़ लूँगा कि भाई मुझे अपना मार्जिन 70 पैसे का चाहिए या 80 पैसे का चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक प्राइस यहाँ पे डिसाइड करके इसके अंदर फीड कर दूंगा। 12 की स्ट्रैटेजी के अंदर स्ट्राइक मुझे देखनी पड़ेगी कि मैं रेट के हिसाब से कौन सी स्ट्राइक उसके अंदर सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं अलग अलग स्ट्राइक के अंदर इस तरीके से यहाँ पे फीड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखें मेरे VDL 427 रुपये का भाव चल रहा था, तो 440 की VDL मैंने पुट से लगा दी थी। मैंने देखिए यहाँ पे 30 पैसे में 35 पैसे में, जो कि मेरे 25 लॉट आ गए। देखिए 48 पैसे में 25 लॉट आ गए, 48 पैसे में -10 पैसे में लगाए मेरे कट गए। खर्चा आई थिंक मेरा 8 पैसे का था इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चाहे 12 की स्ट्रेटजी हो, चाहे CR की सिंपल 3 लेग स्ट्रेटजी हो, एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो स्ट्राइक है वो मैच नहीं होनी चाहिए। वो जिस स्ट्राइक के अंदर आप काम कर रहे हैं, चाहे सन फार्मा की 1600 वाली थी, चाहे VDL की 440 वाली थी, वो आपकी मैच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वो मैच हो गई तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर काफ़ी बड़ी पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। बल्कि ब्रोकर तो क्या करते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उनकी बात भी ठीक है, वो पहले ही अगर 1600 का प्राइस 1625 का प्राइस चल रहा है तो वो 1600 वाली स्ट्राइक के लिए आपको 1625 के भाव पे ही आपको अलर्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों फिर वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस स्टॉक को किस तरीके से स्क्वायर अप करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से देखिए ज़्यादा ट्रेड तो हुए नहीं, क्योंकि आजकल के मार्केट में क्या हो रहे हैं कि ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया काम धीरे धीरे CR का बहुत कम होता जा रहा है। मगर जो
भी ट्रेड हैं देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। और ये जो मेरा ज़्यादा मोटा काम हुआ वो मेरा सन फार्मा के अंदर हुआ, या वीडीएल के अंदर हुआ, या थोड़ा बहुत मेरा एक्सिस बैंक के अंदर हुआ जो मोटी क्वांटिटी के साथ हुआ। अदरवाइज देखिए सब में छोटे छोटे एक एक दो दो लॉट है। तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया लॉजिक हमको क्या समझना है, कुल मिला के लॉजिक हमको यही समझना है कि आप ज़बरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश ना करें यदि आपको उस स्ट्रैटेजी की सही नॉलेज नहीं है। जब तक आपको उस स्ट्रैटेजी की सही नॉलेज नहीं है या आप उसको मैनेज नहीं कर सकते और आपको कोई घबराहट नहीं होती है, आप कूल होके काम होके उस पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, तभी आप उस स्ट्रैटेजी के अंदर घुसें। अदरवाइज जितनी भी चीज़ें आप मार्केट के अंदर देख रहे हैं स्टॉक से रिलेटेड, वो सारी की सारी एक डेंजर जोन के अंदर है, खास करके एक्सपायरी के थ्रू। क्योंकि देखिए इसके अंदर कहीं ना कहीं पेनल्टी लगती है, डिलीवरी मार्किंग होती है। तो इसको जो आप जो स्ट्रेटजी को करें ये किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन करें। आप किसी की वीडियो देख के लालच के अंदर ट्रेड बिल्कुल ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे वो मैनेज ना हो और कोई ना कोई चीज़ आपकी ऐसी हो जाए कि जो डिलीवरी मार्किंग के अंदर चली जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये चीज़ जो मैंने आपकी बताई ये कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल होगी आज के वीडियो। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से आपको वो ट्रेड दिखाए। जैसे सन फार्मा का जो ट्रेड था वो एक बार को मुझे इतनी घबराहट पैदा कर गया, क्योंकि देखिए दोस्तों 65 लॉट कम नहीं होते हैं। 65 लॉट में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आई थिंक इसका लॉट भी 300 शेयर का है, 300 साढ़े 300 शेयर का है। अब लगा लीजिए 20-21 हज़ार शेयर हो गए। एक्सपायरी का डेज है और एक्सपायरी के डेज में आजकल वो डिलीवरी का आपको पता ही है सेटलमेंट चलता है एक्सपायरी के डेज में। तो कहीं ना कहीं मुझे डर लग रहा था, मगर मैंने जैसे चार्ट के माध्यम से, क्योंकि मुझे चार्ट का पूरा नॉलेज है, तो चार्ट के माध्यम से मैंने इसको कैसे मैनेज किया। तो मैं आपको यही बोलता हूँ कि देखिए दोस्तों मार्केट में का काम सीखना अलग बात है, मगर जब मार्केट में काम सीख के आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चाहे सीआर करते हैं, चाहे बटरफ्लाई करते हैं, उसको एब्जॉर्व करना लाइव मार्केट के अंदर, उसको होल्ड करना, लाइव मार्केट में उसका पेन लेना, लाइव मार्केट में उसका पेशेंस करना, वो सबसे बड़ी इसके अंदर महाभारत होती है। तो दोस्तों मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप ऊपर तैर रहे हैं कि आप काम सीख रहे हैं तो उससे दोस्तों कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए दोस्तों लाइव बाज़ार में आपका पैसा बनेगा, ना कि आपका जो लोग आप लर्निंग आप जो कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे भी आप लर्निंग कर रहे हैं, वो केवल एक माध्यम है आपको नॉलेज का देने का। मगर जो आपकी असली नॉलेज पता चलती है ना, वो लाइव मार्केट के अंदर पता चलती है, जब आपका M2M या आपका पैसा ऊपर नीचे होता है, जब आपने जो पैसा लगा रखा है वो पैसा जब आपका लॉस प्रॉफिट में चेंज होता है, फिगर चेंज होती है, तब आपका माइंडसेट अच्छी तरीके से चलता है कि भाई मैं इस काम को जानता हूं या मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। मैं देख रहा हूं आजकल जो छोटी जनरेशन के लोग हैं या नए नए लोग हैं, वो बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट से प्रभावित हो रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट क्या होते हैं, तो बहुत सारे 80% स्क्रीनशॉट तो फेक ही होते हैं कि मैंने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, 4 लाख का प्रॉफिट कमाया। दोस्तों कैसे पॉसिबल है? आप समझें कि जब भाई आप 4 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप क्या लाइव मार्केट में, ठीक है आप लाइव मार्केट में काम कर रहे हैं, मान लिया कितने दिन वो लगातार आपको प्रॉफिट दिखाते हैं, मगर जो छोटी जनरेशन के लोग हैं या नए लोग हैं वो अट्रैक्ट होकर उनके पास जाते हैं और उनसे काम सीखने के लिए उनको महंगी महंगी फीस उनको फीड करते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है, मैं मात्र केवल 9,500 रुपए में वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराता हूं जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको नहीं मिलती है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से लाइव मार्केट के अंदर काम कराना है ये भी मेरी ही जिम्मेदारी रहती है। तो दोस्तों कोई भी फेक चीज़ों से बचें, ऐसी जगह काम सीखें जहां आपका मन ठुकता है या आपका पैसा आपको लगता है कि मेरा पैसा यहां पे सेफ है, या आपको जो पैसे के बदले में जो रिटर्न वो सामने वाला कर रहा है आपको उसके ऊपर विश्वास है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो नॉलेजेबल बातें, नॉलेजेबल चीज़ें मैंने आज के वीडियो में आपको बताई, ये कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। काम आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक एक ही बात बोलूँगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।